हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रॉपर क्लास में। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.2 के 6 से लेकर के 10 तक के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें प्रश्नावली 2.2 के 1 से लेकर के 5 तक के सभी प्रश्नों को हल किया है, तो आप क्या कीजिए कि यहाँ पे शो हो रहा है जो आई बटन है, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, जो प्रश्न संख्या 6 है, इसमें दिया हुआ है कि बिल्लू के पास 1 रुपया, 2 रुपया एवं 5 रुपये के कुल 160 सिक्के हैं, जिनका कुल मूल्य जो है 300 रुपया है। यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की तिगुनी हो तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। यानी बिल्लू के पास जो है 1 रुपये का भी सिक्का है, 2 रुपये का भी सिक्का है और 5 रुपये का भी सिक्का है, लेकिन सभी सिक्का को अगर गिन रहे हैं ना तो उसकी संख्या कितना हो रहा है, 160 हो रहा है। लेकिन अगर उसकी वैल्यू देखें, अगर मूल्य देखें कि कितना हो रहा है, तो उसका तो 300 रुपये हो रहा है। आइए एक पहले छोटा सा उदाहरण समझते हैं। यहाँ ले लेते हैं हम 1 रुपये का सिक्का, ठीक ना। ये सब क्या है, 1 रुपये का सिक्का हो गया और 4 सिक्का हो गया। 2 रुपये का भी सिक्का ले लेते हैं। 2 रुपये का सिक्का हम 3 ठो ले लेते हैं और हम 3 ही सिक्का लेते हैं 5 रुपये का। ये आपका 5 रुपये का सिक्का हो गया। यहाँ देखिए क्या होगा, अगर पूछा जाए कि सिक्कों की संख्या कितनी है, तो देखिए यहाँ 3 और 3 6, 6 और 4 10। ये क्या हो गया, ये सिक्का का संख्या हो गया, ठीक ना। ये ऐसा नहीं कि ये इतना रुपया है। रुपया अगर पूछा जाए यानी कितना इसका मूल्य होगा, कितना वैल्यू होगा, तो इसके लिए हम यहाँ पे जोड़ेंगे इस तरह से 5 5 10 और 5 कितना हो गया 15, 15 और 2 17, 17 2 19, 19 और 2 कितना हो गया आपका 21, 21 22 23 24 25। इसका मूल्य कितना हो गया 25 रुपया हो गया। तो देखिए दोनों ही क्या है, यहाँ अलग है, संख्या पूछा जा रहा है तो 10 और लेकिन उसका मूल्य पूछा जा रहा है तो 25 हो जा रहा है। समझ में आया होगा आपको। अब उसी तरह से यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है ना कि 2 रुपये का सिक्का जो है वह 5 रुपये का सिक्का से क्या है 3 गुना अधिक है। तो हम पहले मान लेते हैं 5 रुपये का सिक्का को 5 रुपये के सिक्का यानी सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या कितना है, संख्या मान लेते हैं x। अब क्या करेंगे, 2 रुपये का देखते हैं। 2 रुपये का सिक्का कितना है, 2 रुपये का सिक्कों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा आपका 3 गुना बोला है ना, इसलिए क्या करेंगे हम 3x लिख देंगे। और उसके बाद 1 रुपये का सिक्का हम क्या करेंगे, यहाँ तो देखिए अब 1 रुपये का सिक्का कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ टोटल सिक्का कितना है 10 है और इसमें बताने का तरीका क्या है, यहाँ तो हम गिन कर बता देंगे 1 2 3 4, 4 सिक्का है 1 रुपये का। लेकिन दूसरा भी तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका क्या है कि टोटल सिक्का कितना है 10 है और उसमें से हम गिन लेते हैं कितना 5 रुपये और 2 रुपये का सिक्का हम क्या कर लेंगे, ये 10 में से हम घटा लेंगे। यानी 1 2 3 4 5 6 सिक्का क्या करते हैं हम 6 इस सिक्का इसमें से हम माइनस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि 1 रुपये का सिक्का कितना है। यानी यहाँ देखिए तो 6 में से, यहाँ देखिए तो 10 में से 6 गया क्या हो गया आपका 4, यानी 4 सिक्का है। कैसे निकाले हम क्या किए कि टोटल सिक्का गिन लिए और उसमें से 2 रुपये का और 5 रुपये का सिक्का जो है हमने माइनस कर दिया तो 1 रुपये का सिक्का निकल गया। उसी प्रकार से यहाँ भी देखिए अगर 1 रुपये का सिक्का निकालना होगा तो क्या करेंगे, 1 रुपये का सिक्का निकालने के लिए यहाँ पे हमको पता चल गया कि 5 रुपये का सिक्का जो है x है और 2 रुपये का सिक्का जो है 3x है। और टोटल सिक्का कितना है, टोटल सिक्का आपका बताया हुआ है प्रश्न में कि 160 है और 160 टोटल है। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, टोटल में से किसको घटाया 6 घटाया, 6 कहाँ से आया 5 और 2 रुपये का सिक्का हमने जोड़ा तो 6 सिक्का हुआ था। उसी प्रकार से यहाँ देखिए 5 रुपये का सिक्का x और 2 रुपये का सिक्का जो है 3x है, तो 3x और 1x कितना हो जाएगा आपका 4x। इसमें से हम क्या करेंगे 4x निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितना जो है 1 रुपये का सिक्का है, ठीक ना। अब आइए बनाते हैं सवाल को। अब क्या करेंगे 5 रुपये का सिक्का है, जैसे मान लीजिए कि 5 रुपये का मूल्य हमको अब निकालना है, तो 5 रुपये का मूल्य कैसे निकालेंगे, 5 लिख देंगे, 5 रुपये का सिक्का है इसलिए, और कितना सिक्का है 3 सिक्का, 1 2 3 सिक्का है, तो 3 से क्या करेंगे हम गुणा कर देंगे तो 15 सिक्का यानी 15 रुपया आपका निकल जाएगा। सेम उसी तरह से यहाँ सिक्का कितना है x है और रुपया कितना है 5 रुपये का है, तो 5 में इस संख्या से क्या करेंगे हम गुणा कर देंगे तो ये टोटल निकल जाएगा कि कितना रुपया है, ठीक ना। उसी प्रकार से क्या करेंगे, यहाँ देखिए 3x सिक्का है
3x सिक्कों की संख्या है और 2 रुपये का सिक्का है, तो 2 से गुणा कर देंगे, कितना में हम 3x से गुणा कर देंगे, तो ये क्या हो गया आपका 2 रुपये का मूल्य निकल गया, ये 5 रुपये का मूल्य निकल गया। अब हमको निकालना कितना का है, 1 रुपये का मूल्य निकालना है कि 1 रुपये का कितना होगा। तो 1 रुपये का जो है 1 रुपये का सिक्का है और 1 रुपये का सिक्का में हम क्या लेंगे, उसके संख्या से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, उसकी संख्या कितना है 160 माइनस 4x, ये क्या हो गया इसका सिक्कों की संख्या हो गया। और सबको हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं, जब जोड़ते हैं तो ना तो कितना होता है 300 रुपया हो गया। प्रश्न कर रहा है कि सबको जोड़ने पर यानी सबका मूल्य जो है 300 रुपया होता है, तो हमने यहाँ भी निकाल दिया कि 300 रुपया हो गया। अब इसको हम x का मान निकाल लेंगे, देखिए कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हो गया आपका 5x और प्लस 3 में हम क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे, तो 3 दूना 6x हो गया। और यहाँ 1 से गुणा करेंगे तो कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, क्या हो जाएगा यहाँ 160 माइनस 4x हो जाएगा। तो यहाँ करते हैं हम प्लस 160 और यहाँ देखिए माइनस लिखा है तो इसलिए क्या हो जाएगा माइनस 4x, ठीक ना 4x हो गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा आपका 300 रुपया हो गया। अब देखिए 5x 6x कितना हो गया आपका 5 और 6 11, और 11 में से 4 क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो 11 में से 4 माइनस करते हैं तो क्या होता है आपका 7x हो गया, 7x हो गया ना 7x। अब देखिए यहाँ 300 में से हम क्या करेंगे 160 को घटा देंगे, इसको लेकर जाते हैं हम दाहिने साइड में, ठीक ना। तो दाहिने साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 160 हो जाएगा। अब यहाँ बच गया 7x और इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 140। अब 7 से इसको घटाते हैं तो कितना होता है आपका, कितना होता है 20 हो गया, यानी x बराबर आपका निकल गया 20, यानी 5 रुपये का सिक्का जो है क्या है 20 ठो है। अब निकालते हैं कि 2 रुपये का सिक्का कितना होगा, तो 2 रुपये का सिक्का क्या है आपका देखिए तो 3x है, ठीक ना। 2 रुपये का सिक्का जो है 3x हमने माना है, तो ये आपका पहले लिख देता हूँ मैं कि 5 रुपये का सिक्का हो गया, ठीक ना। ये 5 रुपये का सिक्का है 20 ठो। अब हमको निकालना है कि 2 रुपये का सिक्का, ठीक ना 2 रुपये का सिक्का है। 2 रुपये का सिक्का हमने क्या लिखा है यहाँ पे 3x लिखा है, तो यहाँ लिखेंगे 3x। तो देखिए यहाँ 3 लिखेंगे, x का मान क्या निकला है 20 निकला है, तो इसलिए लिखते हैं यहाँ 20। तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 यहाँ 60। अब क्या होगा यहाँ पे 1 रुपये का निकालना है, 1 रुपये का निकालने के लिए क्या करेंगे 1 रुपये का निकालना है हमको, तो ये आपका हो गया, ये देखिए 160 माइनस 4x, तो 160 माइनस 4 और x का जब क्या होगा 20 हो जाएगा। तो देखिए 160 और यहाँ 20 चौका 80, ठीक ना। यहाँ घटाते हैं 80 और घटाएं तो क्या आ गया आपका 80 सिक्का हो गया। क्या बताना था आपको, इसमें आपको बताना यह था कि उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं, तो प्रत्येक प्रकार का सिक्का निकल गया। यानी यहाँ पर हमने निकाल दिया कि 5 रुपये का सिक्का जो है 20 ठो है और 2 रुपये का सिक्का जो है वह 60 है और 1 रुपये का सिक्का जो है 80 है। सबको जोड़ेंगे तो फिर क्या हो जाएगा आपका 160 हो जाएगा। देखिए तो यहाँ 80 हो गया और 60 कितना होता है 140, और 140 में अगर 20 जोड़ेंगे तो 160 हो जाएगा। तो आपका टोटल सिक्का 160 हो जा रहा है इसको जोड़ने पर, और हमने बता दिया डिफाइन करके 5 रुपये का 20, 2 रुपये का 60 और 1 रुपये का 80। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर में दिया है कि पिता ने अपने 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1, 2, 3 के अनुपात में करता है और अपने लिए क्या करता है इकाई दाएँ सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख यानी 1 लाख रुपया रखता है। यदि उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख यानी 2.5 लाख रुपया की हो तो प्रत्येक संतान को हिस्से के रूप में क्या मिला, ये आपको बताना है। यहाँ देखिए कितने जगह बंटवारा हो रहा है, यहाँ कहा गया है 3 जगह और 1 अपने लिए रख लिए, तो यानी 4 जगह ये बंटवारा हुआ है। और 2.5 लाख में से क्या करते हैं वह 1 लाख अपने लिए रख लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं अपने जो संतान है 3 उनके बीच में बांट देते हैं। तो इसको देखिए कैसे हल करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए पिता के पास कितना रुपया है 2.5 लाख रुपया है, ठीक ना। 2.5 लाख यहाँ लिखते हैं 2,50,000, ठीक ना। इस तरह से 2,50,000 और अपने लिए क्या करते हैं वो अपने लिए 1 लाख उसमें से निकाल लेते हैं। तो 2.5 लाख में से 1 लाख वहाँ उनके लिए हम क्या करते हैं निकाल देते हैं। तो ऐसे ही आपको पता है कि कितना बचेगा, वहाँ बचेगा आपको 1.5 लाख रुपया, ठीक ना। इसी संपत्ति में से अपने 3 संतानों को बांटते हैं। वो किस अनुपात में बांटते हैं, तो 1:2:3 के रेशियो में वो बांटते हैं, ठीक ना। अब हम मान लेते हैं कि जो
उनका पहला बेटा है, पहला बेटा, ठीक ना, यानी संतान उनका, उनको मिला है 1x यानी x मान लेते हैं। और दूसरे को क्या मिला है, दूसरे बेटे को मिला आपका 2x। और तीसरे को क्या मिला, तीसरे बेटे को मिला आपको 3x, ठीक ना। यहाँ देखिए 1x है इसलिए 1x, 2 है तो 2x, 3 है तो 3x मान लिया। अब इन्हीं संपत्ति को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो क्या होता है 1.5 लाख रुपये हो जाएगा। अगर देखिए बांट दिया और इसी को अगर जोड़ दिया जाए तो फिर तो 1.5 लाख हो जाएगा ना। इसीलिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम x, 2x और 3x को क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। जोड़ते हैं तो कितना होता है आपका 1.5 लाख रुपये होता है, यानी 1,50,000। यहाँ देखिए क्या होगा, 3 और 2 5, 1 6, तो 6x हो जाएगा, 6x। और इधर क्या हो जाएगा आपका 1.5 लाख रुपया हो गया, ठीक ना। अब क्या करेंगे, x बराबर निकालते हैं। x बराबर निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, इसमें हम 1.5 लाख में 6 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, क्योंकि इधर गुणा में है तो इधर जाएगा तो भाग में होगा। इससे कटाते हैं तो देखिए 6 से कटाते हैं, 2 बार में कटा, यहाँ बच गया 3, 6 5 30, ये क्या हो गया आपका 0 0 बैठा दिए, यानी एक को कितना मिला है 25,000 मिला, ठीक ना। एक को मिला है 25,000, तो दूसरे को कितना मिलेगा देखिए, तो यहाँ पे तो पहले बेटे को मिल गया आपका, यहाँ लिखता हूँ, पहले बेटे को मिल गया है 25,000, ठीक ना, 25,000। तो दूसरे को कितना मिलेगा, इसी से हम क्या करेंगे, इसका डबल यानी 2x है ना, तो इसलिए क्या करेंगे 2x करेंगे, यानी 2 में हम क्या करते हैं 25,000 से गुणा कर देते हैं, तो हो जाएगा क्या आपका 50,000, ठीक ना, 50,000। उसके बाद 3x है, तो 3 में हम क्या करेंगे, यहाँ 25,000 से हम गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 75,000 रुपया। तो यहाँ देखिए सबका निकल गया कि पिता ने अपने लिए 1 लाख रुपया रख लिया था, और उसके बाद जब बंटवारा किया तो पहले को मिला है 25,000, दूसरे को मिला है 50,000 और तीसरे को मिला है 75,000। 8 नंबर क्वेश्चन है कि 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक ना। अब यहाँ देखिए 2 क्वेश्चन हो सकता है, यहाँ आपको उत्तरमाला में देख करके पता करना होगा कि क्या पूछा गया है। यहाँ देखिए 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। उन्हें किसको ज्ञात करना है भाई, उन्हें मतलब कि गुणज को निकालना है, यानी कि क्या क्या उसका गुणज है वो निकालना है, या उनसे संख्या को निकालना है। तो यहाँ वो चीज़ डिफाइन नहीं किया गया है। तो चलिए हम दोनों चीज़ों को निकालेंगे और देखेंगे कि जो हमसे उत्तर पूछेगा उसको हम जवाब दे देंगे, ठीक ना। सबसे पहले समझते हैं कि लगातार संख्या, लगातार संख्या क्या है। जैसे मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे हम अनंत तक लिखते जाएंगे, ये संख्या क्या हो जाएगी, लगातार संख्या हो जाएगी। लेकिन अगर यहीं पर अगर हम 1 के बाद 3 लिखें, फिर 8 लिखें, ये क्या संख्या है, ये लगातार संख्या नहीं है। अब यहाँ देखते हैं लगातार संख्या में क्या है। लगातार संख्या में हम देख रहे हैं कि 1 जो है, 1 के बाद अगर हम दूसरे स्टेप पर अगर जाते हैं तो ये संख्या जो है इससे 1 अधिक है, ठीक ना, 1 यानी बड़ा है। यानी हम इस 1 में अगर हम 1 को जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, 1 को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अगर इस 1 में अगर हम क्या करेंगे, 2 अगर जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, 2 जोड़ते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, तीसरा वाला नंबर मिलेगा, यानी तीसरा जो है लगातार संख्या जो है वो मिलेगा। अगर हम इसी 1 में अगर हम यहाँ पर +3 जोड़ते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो इस तरह से हमको क्या निकल रहा है कि जो दिया गया संख्या है, फर्स्ट अगर हमको कोई भी पता चल जाए, उसमें हम अगर 1 जोड़ते हैं तो उसका अगला निकलेगा, फिर अगर उसमें हम अगर 2 जोड़ते हैं तो उसके दूसरा नंबर वाला निकलेगा, 3 जोड़ेंगे तो हमको उसका चौथा नंबर वाला जो संख्या है लगातार संख्या वो निकलेगा। तो इसी तरह से यहाँ समझिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि एक क्या है, एक x जो है एक लगातार संख्या है, और दूसरा जो है लगातार संख्याओं में से x क्या है, एक पहला संख्या है, दूसरा संख्या क्या हो जाएगा आपका x + 1 हो जाएगा, और तीसरा संख्या क्या हो जाएगा x + 2 हो जाएगा। अभी हमने समझा कि जो संख्या होता है उसमें 1 जोड़ते हैं तो दूसरा संख्या निकलता है, अगर उसमें 2 जोड़ते हैं तो क्या निकलता है, तीसरा संख्या निकलता है। उसी प्रकार से यहाँ हमने x मान लिया,
तो ये पहला संख्या हो गया, और इसी x में हम 1 जोड़ दिए तो क्या हो गया, दूसरा संख्या निकल गया, और उसी x में अगर हम 2 जोड़ दिए तो क्या हो गया, आपका तीसरा संख्या निकल गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ना कि 11 का गुणज, तो हम क्या करते हैं 11 से इसमें हम गुणा कर देते हैं, इसमें भी हम क्या करते हैं 11 से गुणा कर देते हैं, और इसमें भी हम 11 से गुणा कर देते हैं। आज सबको हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं, और जोड़ते हैं तो कितना निकलता है आपका 231। प्रश्न कह रहा है कि सभी का योग क्या होता है 231 है। तो देखिए यहाँ पर गुणा करते हैं, क्या होगा 11x प्लस, यहाँ गुणा करते हैं 11x, और इसमें 11 से 1 में गुणा करेंगे तो है ना केवल 11 होगा, और फिर प्लस लिखा है प्लस लिखेंगे, इस 11 से इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 11x हो जाएगा, और 11 से अब हम गुणा करेंगे 2 में तो क्या हो जाएगा 11 दूना 22, यहाँ हो गया आपका 22, और लास्ट में बचा आपका 231। फिर देखिए यहाँ 11x और 11x कितना हो गया आपका 33x हो गया, और यहाँ देखिए 11 नंबर में है और यहाँ क्या है 22 है, तो क्या हो जाएगा ये भी क्या हो जाएगा आपका 33 हो जाएगा, और इधर हमारे बराबर के उधर यानी दाहिने तरफ क्या बचा है 231 बचा है, ठीक ना। अब क्या होगा 33 को लेके जाते हैं दाहिने तरफ, तो इधर बचेगा आपका 33x बराबर में 231 माइनस हो जाएगा आपका 33, ठीक ना 233 हो गया। अब यहाँ 33x बराबर हो गया आपका, ये घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 198, ठीक ना 198 आपका हो गया। अब क्या करेंगे हम इस 33 से 198 को घटाएंगे तो क्या आएगा आपका, ये आपका 6 बार में कट जाएगा, यानी x बराबर क्या हो गया आपका 6 हो गया। तो देखिए हमको क्या निकल गया, पहला संख्या निकल गया, दूसरा संख्या निकालना है, क्या करेंगे हम, ये आपका क्या हो गया पहला संख्या निकल गया, दूसरा संख्या क्या था, दूसरा संख्या आपका था x+1 था, तो x+1 यानी हम 1 जोड़ेंगे तो हम ये दूसरा स्थान पे जो है वो निकलेगा, यानी 7 हो जाएगा। तीसरा निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, अभी हमने समझा कि x में 2 जोड़ते हैं तो तीसरा संख्या निकलता है, ठीक ना। तो x में जब हम 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हमको तीसरा संख्या निकलेगा, यानी आपका क्या हो जाएगा x क्या है 6 है, तो 6 में हम क्या जोड़ेंगे, आपको 2 जोड़ेंगे तो हमको निकल जाएगा 8, ठीक ना। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे x + 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 + 1 यानी 7, ठीक ना। तो ये आपका क्या हो गया, पहला गुणज हो गया, दूसरा गुणज और तीसरा गुणज हो गया, ये आपका लगातार गुणज संख्या हो गया, ठीक ना। अब संख्या की बात करें तो ये था आपका, हमने बताया अभी ना कि उसने ये डिफाइन नहीं किया है कि हमको क्या निकालना है, तो यही चीज़ था। हो सकता है वह गुणज भी पूछ सकता था, ठीक ना। तो उत्तरमाला जो है उसमें आपको 6, 7 और 8 नहीं दिया है, उसमें 66, 77 और 88 दिया हुआ है, तो देखिए वो कैसे निकलेगा। तो ये तो क्या हो गया, ये तो गुणज हो गया, लेकिन उसने क्या पूछा है, संख्या पूछा है, इसका मतलब ना जब 66, 77 और 88 लिखा है इसका मतलब वो संख्या पूछा है। तो संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये पहला संख्या है, पहला संख्या में जब हम 11 से गुणा करेंगे तो उसका संख्या निकल जाएगा, ठीक ना। तो 11 में हम क्या करते हैं 6 से गुणा करते हैं तो 66 हो जाएगा। इसी 11 में हम दूसरा जो गुणज है 7, उस 7 से गुणा करेंगे तो हमको क्या निकलेगा 77 निकल जाएगा, और इसी 11 में हम क्या करेंगे 8 से, यानी तीसरा जो लगातार संख्या जो गुणज संख्या है उसको अगर हम गुणा करते हैं तो हमको 88 निकल जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, पहला संख्या हो गया, दूसरा संख्या और तीसरा संख्या हो गया। ये क्या हो गया आपका, पहला गुणज हो गया, दूसरा गुणज हो गया, ये तीसरा गुणज हो गया, ठीक ना। 9 नंबर क्वेश्चन है कि संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फरना में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम एवं विजेता को छोड़कर शेष सभी प्रतिभागियों को 1 कलम दिया गया। यदि 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए हों तो विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक ना। यहाँ कह रहा है कि टोटल जो छात्र हैं वह 100 हैं, तो यहाँ हम लिख लेते हैं एक बार कि कुल छात्रों की संख्या, ठीक ना, कुल छात्रों की संख्या, कुल छात्रों की संख्या कितना है, कुल छात्रों की संख्या 100 है। हम क्या करते हैं x मान लेते हैं कि उतने छात्र जो हैं वह विजेता हुए हैं, तो हमने माना कि विजेता, ठीक ना, विजेता छात्र जो हैं वो कितने हैं x हैं,
हमने मान लिया कि विजेता जो छात्र हैं वो x हैं, तो जो विजेता नहीं हुए हैं उनकी संख्या क्या हो गया, उनका संख्या हो जाएगा आपका 100 में से x घटा देंगे तो उनकी संख्या निकल जाएगा। लिखते हैं यहाँ पर कि विजेता को छोड़कर बाकी छात्र यानी उनकी संख्या, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा आपका 100 माइनस x, इनकी संख्या हो गया और ये हो गया विजेताओं की, ये जो विजेता नहीं हुए हैं उनकी संख्या हो गया। अब यह कह रहा है क्वेश्चन कि जो विजेता हुआ है उसको 2-2 कलम मिला है और जो विजेता नहीं हुआ है उसको मिला है 1-1 कलम। देखिए यहाँ जितने लड़के हैं उनमें क्या करेंगे, हम 2 से गुणा कर देंगे क्योंकि विजेताओं को मिला है 2-2 कलम, ठीक ना। तो विजेता को मिला है 2-2 कलम, इसलिए हम विजेताओं के साथ 2 से गुणा कर दिए। ये जो छात्र हैं ये विजेता नहीं है, इनको मिला है 1-1 कलम और इनकी संख्या क्या है 100 माइनस x है और इनको कलम मिला है 1-1 ठो और सबको हम जोड़ रहे हैं ना, सब कलम, इनका भी कलम और ये भी एक कलम जोड़ रहे हैं तो 120 कलम हो रहा है। ये आपका क्या हो गया, समीकरण बन गया। अब समीकरण को क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ देखिए क्या हो जा रहा है 2x हो जाएगा प्लस यहाँ पे गुणा करते हैं तो 100, फिर यहाँ गुणा करते हैं तो x बराबर 120, ठीक ना। तो यहाँ देखिए 2x है, 2x में से 1x क्या करेंगे घटाएंगे, यहाँ माइनस लिखा है इसलिए इसमें से क्या करेंगे घटा देंगे तो 2 में से 1 ठो निकल जाएगा तो क्या जाएगा, ये x बचेगा। यहाँ प्लस बचा है 100, प्लस लिखते हैं 100 और यहाँ भी लिखा है 120। x को यहाँ रखेंगे और 100 को लेकर जाएंगे राइट हैंड साइड, तो 120 में से हम घटाते हैं 100 को तो हमारा संख्या कितना आ गया, x बराबर 20 आ गया, ठीक ना। ये क्या हो गया, विजेताओं की संख्या है, विजेताओं की संख्या, यही पूछा गया है कि विजेता कितने छात्र हैं, ठीक ना। 10 नंबर क्वेश्चन है कि रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 47 वर्ष होगा। दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। यहाँ कहा गया है कि एक रवि है और उसके पिता हैं और रवि से उसके पिता क्या है, वह 3 गुने हैं और 3 गुने से भी 5 वर्ष भी अधिक हो जा रहे हैं, ठीक ना। तो आइए यहाँ समझते हैं कि कैसे बनेगा यह। यहाँ क्वेश्चन को देखते रहिए और हम यहाँ पर सॉल्व करते रहते हैं, ठीक ना। यहाँ पर देखिए हम मान लेते हैं कि रवि का उम्र मान लेते हैं, रवि की उम्र से उसके पिता का उम्र क्या है 3 गुना है, तो हम मानते हैं कि रवि का उम्र क्या हो गया, x हो गया। उसके बाद कह रहा है कि रवि के पिता हैं, उनकी उम्र क्या है, रवि की उम्र से 3 गुना है और 5 वर्ष अधिक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पिता का उम्र क्या हो जाएगा, पिता का उम्र हो जाएगा 3 गुना है इसलिए हम 3x करते हैं और 5 अधिक है, 3 गुना होने के बावजूद भी 5 वर्ष अधिक हो जा रहा है, तो ये हो गया पिता का उम्र और ये हो गया रवि का उम्र। अब क्या करेंगे, यहाँ पे रवि का उम्र जो है x है और उसके पिता का उम्र क्या है 3x और प्लस 5 है। और फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ना कि 5 वर्ष बाद, क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उनके उम्रों का योग 47 होता है। तो हम क्या करेंगे, 5 वर्ष बाद की बात किया जा रहा है ना, तो इसमें हम 5 जोड़ेंगे और इसमें भी 5 जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि 5 वर्ष बाद रवि का भी उम्र 5 वर्ष बढ़ जाएगा और उसके पिता का भी बढ़ जाएगा, इसलिए दोनों में हम क्या करेंगे 5-5 वर्ष इसमें जोड़ देंगे, ठीक ना। इतना जोड़ने के बाद सबका, रवि का भी उम्र इतना हो गया और उसके पिता का उम्र इतना हो गया 5 वर्ष बाद। अब सबको हम जोड़ रहे हैं ना, तब क्या हो रहा है 47 वर्ष हो रहा है। ये आपका क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों का उम्र क्या हो रहा है 5 वर्ष बाद 47 वर्ष हो जाता है, ठीक ना। तो यहाँ इसको हल करते हैं, यहाँ लिखेंगे x प्लस 5, यहाँ प्लस है, प्लस लिख दिए, यहाँ 3x लिख दिया, 3x हो गया, 5 और 5 कितना हो गया 10 हो गया, ठीक ना। यहाँ 10 लिखा और यहाँ क्या हो गया 47। फिर यहाँ देखिए 3x और x क्या हो जाएगा आपका 4x हो जाएगा, यहाँ 10 और 5 कितना हो गया 15। हम क्या करते हैं 15 को लेकर जाते हैं राइट हैंड साइड में, तो यहाँ क्या था 47 में से क्या करेंगे, देखिए तो यहाँ प्लस में था ना, तो उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में 15 हो जाएगा और इसको घटाते हैं तो 4x बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखिए 7 में से 5 गया 2 और 4 में से 1 गया 3, 32 हो गया। अब क्या करेंगे 1 से घटाएंगे, 1 से यहीं रहने देंगे और 32 में हम 4 से भाग लगाएंगे, ठीक ना, क्योंकि यहाँ गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा 4 से।
तो 4 से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो x का हमको क्या निकल गया, वैल्यू निकल गया कि 8, यानी रवि का वर्तमान उम्र क्या है 8 वर्ष है, ठीक ना। और उसके पिता का वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ बैठाते हैं हम, 3 लिखा है ना, तो 3 x की जगह क्या आएगा 8 आ जाएगा, 8 और प्लस आपका 5 हो जाएगा। यहाँ देखिए 8 3 का 24, 24 और 5 कितना हो जाएगा आपका 29। तो 29 वर्ष हो गया किसका, रवि का पिता का, ठीक ना। ये आपका क्या हो गया 10 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये आपका आंसर आया कि रवि का उम्र जो है वह कितना हो गया, रवि का उम्र जो है वह हो गया आपका 8 वर्ष, और उसके पिता का उम्र क्या हो गया, पिता का उम्र जो है वो हो गया आपका 29 वर्ष, ठीक ना। ये आपका उनका दोनों का उम्र निकल गया। इसी प्रश्न के साथ हमारा प्रश्नावली 2.2 समाप्त होता है। आगे के वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.3 को हल करेंगे। इसका नोटिफिकेशन पाने के लिए अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के ऑल पर क्लिक जरूर करें, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।